breaking news coming in. We are learning from our sources that Nepal interim government's Prime Minister Sushila Karki may expand her cabinet. This will happen tomorrow in all likelihood. Interim government Prime Minister Sushila Karki, who is all set to expand cabinet. She was busy in discussions with Gen Z representatives and others throughout the day today. Now, according to sources close to Karki, there is a strong possibility of swearing in tomorrow after the decision on the names who will make it to the cabinet will be confirmed. And if all well goes today, then this swearing in could happen tomorrow. Pankaj Das joining us from Kathmandu with further details on the discussions that are underway with regards to who will be included in the cabinet and can the swearing happen as soon as tomorrow? जी बिल्कुल, आज दिन भर जो है सुशीला कार्की अपने टीम के साथ जो जेनजी के उनकी जो एडवाइजरी बॉडी है उनके साथ वो लगातार किस किस को अपने कैबिनेट में शामिल किया जाए उसको लेकर उनके नेम लिस्ट तैयार कर रही हैं और पूरी उम्मीद है कि कल जो है कल शाम तक भी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो जाए और कल उनकी शपथ ग्रहण करा दी जाए, क्योंकि कैबिनेट के नहीं होने से बाकी सारे जो काम है वो रुके हुए हैं और उनको कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं अपने कैबिनेट से, कई सारी बातें को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है और वो प्रेशर भी बहुत है कि इसको जल्द से जल्द कर लिया जाए। जहां तक नामों की बात है तो कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी आ रही है कि बहुत लोग इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के पक्ष में नहीं दिख रहे, जिनका नाम बहुत दिन से चल रहा था, जिसमें एक कुलमान घिसिंग का नाम है, जिनका नाम बहुत दिन से चल रहा था कि उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है कह के, या पहले तो उनके सपोर्टर भी कह रहे थे कि उनके लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए, लेकिन उन्होंने, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया इस कैबिनेट में जाने से। इसी तरह एक जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है बालानंद शर्मा, उनका नाम चल रहा है कि उनको होम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। इसी तरह ओम प्रकाश अरियाल है जो लगातार सुशीला कार्की के साथ रह रहे, उनके एडवाइजर की तरह है, प्रेसिडेंट के यहाँ बातचीत में भी वो लगातार शामिल थे, उनको कोई पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। बाकी और नामों की चर्चा हो रही है, जो हामी नेपाली टीम है वो सॉर्ट आउट कर रही है जो नामों को, और उनको सभी के नामों पर विचार कर रहा है। वो चाहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट जो है उन एक्सपर्टों को, अलग अलग एक्सपर्ट, मिनिस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनको इस कैबिनेट में दिया जाए, ताकि लोगों को इस सरकार के प्रति, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके प्रति एक भरोसा बन सके कि हाँ, उनको लगे कि एक जो है कि अच्छे तरीके से ये गवर्नमेंट काम करने वाली है। जी पंकज, फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऑल आईज ऑन हु ऑल विल मेक इट टू द कैबिनेट।